नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं परफ्यूम क्लोन्स की दुनिया में बहुत ही मशहूर एक स्विस ब्रांड के बारे में जिनका नाम है लक्साडोर। और ये स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है। तो चलिए बात करते हैं लक्साडोर परफ्यूम ऑयल्स की। तो दोस्तों, मेरे हाथ में जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये लक्साडोर कंपनी की एक ऑथेंटिक सैंपल सेट है और इसके अंदर इनकी परफ्यूम क्लोन ऑयल्स हैं जो कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग में आया है। देखिए दोस्तों, और ये पैकेजिंग देखने से ही पता चलता है कि ये चीज़ें ओरिजिनल हैं, अर्थात ओरिजिनल बॉक्स पैकेजिंग में आपको मिल रहे हैं। तो ये जो परफ्यूम्स ऑयल है इनके बारे में मैंने काफ़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व किया और मैंने इन चीज़ों को इस्तेमाल करके परफ्यूम्स भी डेवलप किया। तो इसकी जो टोटल रिज़ल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले दोस्तों, इसकी अगर मैच की हम बात करें तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मैच करती है ओरिजिनल परफ्यूम्स की प्रोफाइल के साथ। लॉन्जिविटी काफ़ी डिसेंट है और प्रोफाइल में आपको एक प्रीमियमनेस मिलता है। वैसे तो इनकी चीज़ें थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर मार्केट की रेट्स को हम कंपेयर करें तो इनकी चीज़ें लगभग 10,000 रुपये केजी से शुरू होता है, पर मुझे ये प्राइस पॉइंट डिसेंट लगता है। इसका एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ओरिजिनल जो परफ्यूम्स है जैसे क्रीड एवेंटस है, तो क्रीड एवेंटस की एक बॉटल की कीमत आता है 34,000 के आसपास या फिर 32,000 के आसपास, कुछ डिस्काउंट ये सब पकड़ के। तो ये जो आपको 34,000 या फिर 32,000 में मिल रहा है वो कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml। और इस 100 ml में आपको अगर कंसनट्रेट की बात करें तो कंसनट्रेट कितना होगा? 20-22 ml का कंसनट्रेट ईडीटी में, या फिर ईडीपी हुआ तो शायद 25 के आसपास हो सकता है। तो उस 25 ml परफ्यूम की कंसनट्रेट वहाँ पे है और बाकी बॉक्स है, पैकेजिंग है, बाकी सारे जो चीज़ें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस 25 ml की परफ्यूम में आपने कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है जो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट की अगर आप कॉपी या फिर एक रेप्लिकेशन को मन में सोचते हैं तो उसकी प्राइस क्या होना चाहिए? क्या वो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ओरिजिनल चीज़ को अगर आप कॉपी करेंगे तो उसके अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। काफ़ी सारे जो महंगे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शायद आपने रिप्लिकेट कर लिया या फिर उनको आपने रिप्लेस कर लिया सस्ता ऑल्टरनेटिव से, पर हर एक चीज़ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको भी कुछ अच्छा एरोमा केमिकल्स या फिर अच्छे नेचुरल्स डालने होंगे उस सेम प्रोफाइल का एटलीस्ट एक 70-80% या फिर 90% कॉपी क्रिएट करने के लिए। तो मेरे माने तो एटलीस्ट 10,000 रुपये के नीचे जिन परफ्यूम ऑयल्स की कॉपी हमें मिलता है, जो कंसनट्रेटेड ऑयल के फॉर्म में हमें मिलता है, ये चीज़ें उतना बढ़िया परफॉर्मेंस कभी दे नहीं सकता। पर बहुत सारे कंपनी इनके सस्ते वाले कॉपी बनाते हैं और सस्ते वाले कॉपी बहुत सारे कंज्यूमर लेते भी हैं इनसे, वो खुश है उनके कॉपी से, रेप्लिकेशन से, तो वो एक अलग बात है। पर एक ओरिजिनल परफ्यूम की कॉपी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो उसमें भी मुझे अपने तरफ से काफ़ी खर्चा आने वाला है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये जो एरोमा केमिकल्स है ये महंगे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम महंगे परफ्यूम्स में इस्तेमाल होने वाले मस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे एम्ब्रेटोलाइट इस्तेमाल होता है। अधिकतर जगह पे एम्ब्रेटोलाइट, एक्सल्टोलाइट, इन चीज़ों का एक कम्बिनेशन होता है। तो एम्ब्रेटोलाइट अगर कहीं पे इस्तेमाल हुआ है तो एम्ब्रेटोलाइट को रिप्लेस करके आप क्या ला सकते हैं? आप अगर वहाँ पे सिर्फ एक गैलेक्सोलाइट थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा मस्क टी डाल देते हैं, तो उससे एम्ब्रेटोलाइट और एक्सल्टोलाइट की मिली हुई कम्बिनेशन की आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी जो छाप है, उसकी जो एक प्रोफाइल की एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, वो आपको कभी रिसीव नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी परफ्यूम ऑयल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में, या तो वो क्वालिटी की तौर में बहुत सबस्टैंडर्ड है अगर वो सस्ते वाले हैं तो, या फिर उन चीज़ों को भी बनाया गया था एक अच्छी प्राइस पॉइंट पे, पर बाद में डाइल्यूट करके उनको सस्ता बनाया गया। तो ये मेरा यकीन है दोस्तों। अब इनकी जो परफ्यूम ऑयल्स है जो लक्साडोर वाले हैं, इनमें मैंने एक बात को नोटिस किया है कि इन चीज़ों को जब आप परफ्यूम्स में उतारते हैं या फिर आप इन चीज़ों को जब अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं तो आपको तुरंत उसी दिन में बहुत बढ़िया प्रोफाइल नहीं मिलता। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ लक्साडोर वालों के लिए ही मैं नहीं कहूँगा, ये लूजी वाले के लिए भी है, और दूसरे जितने भी मतलब कंपनीज़ के क्लोन ऑयल्स आपको मिलते हैं ये हर एक क्लोन ऑयल में एविडेंट है।
अर्थात क्लोन ऑयल को जब भी आप परफ्यूम के हिसाब से ले, उसको जब इथानॉल के साथ आप मिक्स करें, तब आपको उसे काफ़ी दिनों तक छोड़ के रखना है फॉर द पार्ट ऑफ मैच्योरेशन। तो ये मैच्योरेशन का पीरियड क्या होता है? ये मैच्योरेशन का पीरियड होता है लगभग 21 दिन से लेके 45 डेज या फिर 3 महीने के आसपास, अगर सही हिसाब से कहे तो इस समय काल को अगर आप टेक्निकल टर्म में देखते हैं तो इसको मैसरेशन भी कहा जाता है। मैसरेशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, ये दोनों मिल के एक हो जाते हैं। अर्थात जिस चीज़ को हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं वो चीज़ कंप्लीट तौर में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर आप गूगल करते हैं तो आपको एक मशीन के बारे में पता लगेगा जिसका नाम है परफ्यूम चिलर। तो ये जो दोस्तों बड़े कंपनीज हैं जैसे गुची है, शनेल है, या फिर ऐसे जितने भी सारे कंपनीज हैं, ये अपना कंसनट्रेटेड ऑयल को अल्कोहल के साथ मिलाने के बाद तुरंत बॉटल में नहीं डाल देता। ये उस सॉल्यूशन को काफ़ी दिनों के लिए, लगभग 1.5-2 महीना या फिर 3 महीने के लिए छोड़ के रखते हैं। तो इस चिलर मशीन में एक्चुअली होता ऐसा है कि नाइट्रोजन गैस के द्वारा इस परफ्यूम को ठंडा किया जाता है। और इथानॉल जो इसकी मेन सॉल्वेंट है, ये इथानॉल बहुत ही कम तापमात्रा में जाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंचता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होने के कारण इथानॉल तो जमता नहीं है, इथानॉल लिक्विड हाल में रह जाता है, पर उसके अंदर जितने सारे इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी जो फाइबर कंटेंट्स है या फिर बाकी जो इनसॉल्यूबल मैटर्स होते हैं, ये जम के अलग हो जाते हैं और ये सेडिमेंट के तौर में सॉल्यूशन के नीचे आ जाते हैं। तो फिर उस सॉल्यूशन को जब फिल्टर पेपर से गुजारा करते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। तो अगर आप में से किसी दोस्तों ने घर में एसेंशियल ऑयल, रेजिनॉइड्स और एरोमा केमिकल्स को मिला के कभी परफ्यूम बनाने की कोशिश किया हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो कंसनट्रेट्स होते हैं, ये अल्कोहल के साथ जोड़ने के बाद ये कुछ धुंधला सा हो जाता है और कुछ चीज़ें कट जाती है जो अल्कोहल में नहीं समाती है। तो ऐसे ही चीज़ें बड़े ब्रांड्स के जो कंसनट्रेट है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, और उन चीज़ों को भी इस तरह से एक समय तक रख के मैच्योर करके फिल्टर करके फिर परफ्यूम के तौर में लिया जाता है। तो ये जो मैच्योरेशन का पीरियड है ये तो आपको रखना ही होगा, चाहे आप कितना भी महंगा ऑयल क्यों ना लेके आए। तो चलिए एक क्लोज लुक में इनकी बॉक्स को हम देखते हैं। तो देखिए इनकी बॉक्स में लिखा गया है लक्साडोर निश परफ्यूम्स GVDN। तो ये जो GVDN है इट स्टैंड्स फॉर जीवेडॉन। तो जो जीवेडॉन नाम की कंपनी है, ये स्विस कंपनी ही लक्साडोर के लिए ऑयल्स बनाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इन ऑयल्स की क्वालिटी क्या हो सकता है अगर जीवेडॉन खुद बना रहा है तो आप देखिए ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ें आपको मिलता है, और ये पैकेजिंग देख के या फिर बॉटल की स्टैंडर्ड देख के भी पता लगता है कि ये सारे लक्साडोर कंपनी के ओरिजिनल मटेरियल्स हैं। तो इसमें जो पहला वाला है ओम्ब्रे नोमाड, इसको मैं उठा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बॉटल के एस्थेटिक्स बहुत ही प्यारा है, और इस बॉटल में आपको कुछ 20 ml के आसपास ऑयल मिल रहा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा हाथ में लगा लेता हूँ। दिस वन स्मेल्स रियली ऑसम। और इसकी प्रोफाइल की जो मैच है ये लगभग 87 से लेके 95 के आसपास है। ओरिजिनल लुई विटॉन की ओम्ब्रे नोमाड के साथ ये प्रोफाइल वाइज काफ़ी मैच करता है, पर पोटेंसी में थोड़ा सा कम है उससे, और इसमें एक सेमी नेचुरल प्रोफाइल भी मालूम होता है। अर्थात लुई विटॉन की ओरिजिनल परफ्यूम में आपको जिस तरह की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्लेंड दिखने को मिलता है जो नेचुरल और सिंथेटिक चीज़ों की फ्यूजन से आती है, उस तरह का ही एक प्रोफाइल की एक झलक या फिर एक शैडो आपको इस प्रोफाइल में भी दिखने को मिलता है। पोटेंसी वाइज थोड़ा लो है, पर अगर आप इसको सही तरह से अल्कोहल में मैच्योर करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा लास्टिंग प्रोजेक्शन 2 फैक्टर ही दिखा सकता है। और ये चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है कंपेयर टू दी अदर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, जैसे लूजी के चीज़ें हैं, इवरचेम की चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों के साथ अगर इन चीज़ों को हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी प्रीमियम होता है। लूजी की भी वैसे चीज़ें मुझे काफ़ी प्रीमियम लगता है, जिसके लिए मैंने लूजी का भी वीडियो इससे पहले बनाया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने लूजी के बारे में फीडबैक भी शेयर किया। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि लूजी के प्रोफाइल्स काफ़ी अच्छी तरह से मैच करता है, पर लास्टिंग वाइज ये चीज़ें उतना पोटेंट नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि प्रोफाइल्स जो है वो काफ़ी हद तक करीबी नहीं है, पर लास्टिंग अच्छा है।
तो देखिए ये जो ओपिनियंस है ये तो बैन टू बैन भी वेरी करता है, और ये भी देखना ज़रूरी है कि आपने किस तरह से उसको प्रोसेस किया। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी कंपनी कभी भी हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से नहीं बना सकता, और ख़ास तौर में कॉपी वाले चीज़ों की जब बात आती है तो रेप्लिकेशन की एक लिमिट होती है। कितना तक रेप्लिकेट कर पाएंगे इसका भी एक सीमा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉपी वाली चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल के आसपास है। जो लोग इस तरह से बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश के एक यूट्यूबर है जिनको मैंने अपने वीडियो में बोलते हुए सुना है कि दिस थिंग्स आर बेटर देन ओरिजिनल्स, तो ये इस तरह का क्लेम या फिर स्टेटमेंट कभी करना नहीं चाहिए। देखिए ओरिजिनल जो चीज़ है उस चीज़ में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ बॉटल की या फिर बॉक्स की नहीं होती है, वो एस्थेटिक्स को छोड़ के उसकी ऑयल की क्वालिटी की भी है। तो ओरिजिनल चीज़ों की जो रेप्लिकेशन है वो ओरिजिनल से बेटर परफॉर्म कभी नहीं कर सकता। ये अगर आप बोलते हैं सो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द ओरिजिनल एंड द एक्चुअल प्रोफाइल। तो कॉपी वाले चीज़ें हमेशा एक साइड पे है, ओरिजिनल दूसरे साइड पे है। और एक बात है दोस्तों, हमारे देश में आज के दिन में जो बहुत सारे रिव्यूअर्स अपना ओपिनियन यूट्यूब में शेयर करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ही एक बढ़िया क्लोन है, ये कॉपी है, ये 99% क्लोज है ओरिजिनल चीज़ों के साथ, क्रीड एवेंटस के साथ ये 100% मिलता है। 4 घंटे बाद तो ऐसा लगता है कि आपने क्रीड पहना है या फिर क्लब डे न्यू इंटेंस पहना है, उसकी तो डिफरेंस ही मालूम नहीं चलता। तो ऐसे बोलने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं ना, ये कभी भी ओरिजिनल परफ्यूम्स मिल ही नहीं किए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिल चुका हूँ। इन लोगों का ऐसा है कि ये कॉपी से कॉपी को जांचते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए, एक 22-23 साल का एक लड़का एक यूट्यूब में आके वीडियो बना रहा है जो शायद कोई प्रोफेशन में भी नहीं है, वो कोई जॉब में नहीं है, तो वो कह रहा है कि उसने क्रीड एवेंटस देखा हुआ है, क्रीड एवेंटस के साथ ये मिलता है वो मिलता है। अब क्रीड एवेंटस खरीदने का उसका हैसियत है भी कि नहीं वो भी मालूम नहीं है दोस्तों। शायद उनमें से जो ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं जो खरीद नहीं सकते डायरेक्टली ओरिजिनल प्रोडक्ट को, वो कुछ लोग मॉल में जाके या फिर एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप्स में जाके इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उन लोगों का हिसाब अलग है, पर इनके भी संख्या बहुत कम है। अधिकतर जो लोग हैं ना, ये फॉल्सली अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स की नॉलेज वो रखते हैं, पर ये सारे लोग कॉपी सूंघ के आए हैं और कॉपी से ही कॉपी का कंपेयर करते हैं। तो ये जो यूट्यूब ज्ञानी है इनसे थोड़ा सा बचिए, और इनकी आइडियाज़ में आके ये फिक्सेटिव डालना, ये डालना, वो डालने के हिसाब में मत आइए। किसी भाई को मैंने ऐसा भी देखा है कि डीपीजी के बारे में वो कह रहे हैं कि डीपीजी या फिर डाई प्रोपिलीन ग्लाइकॉल डालने के बाद परफ्यूम में लॉन्जिविटी आ जाता है। अब डाई प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्या है? ये एक सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट किस तरह से इस्तेमाल होता है? किसी भी कंसंट्रेट को या फिर किसी भी केमिकल को डाइल्यूट करने के लिए। परफ्यूम में डायरेक्टली डीपीजी डालने का कोई हिसाब नहीं है, पर जो एरोमा केमिकल्स है उन एरोमा केमिकल्स की पोटेंसी को रिड्यूस करने के लिए या फिर उसकी जो एग्जैक्ट पोटेंसी है, जैसे कुछ एरोमा केमिकल्स लाइक एल्डिहाइड C10, C11 10% में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप खुद एक परफ्यूम की कंसंट्रेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एल्डिहाइड की C10 डायरेक्टली डाल नहीं सकते। आप उसको पहले 10% के सॉल्यूशन में बनाइए फिर डालिए। तो ये जो 10% वाला सॉल्यूशन लेके आप अपने कंसंट्रेट को बना रहे हैं, तो यहाँ पे पैसिवली डीपीजी ऐड होता है। यहाँ पे सब कुछ बनाने के बाद बाहर से डीपीजी नहीं डाला जाता। तो डीपीजी डालने से परफ्यूम की लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा ऐसा कोई हिसाब है नहीं। पर डीपीजी एक ह्यूमेक्टेंट है, अर्थात ये आपके स्किन की जो मॉइस्चर की बैलेंस है इसको बरकरार रखता है। तो अगर स्किन में मॉइस्चराइजेशन का बैलेंस रहेगा तो परफ्यूम की जो एक हिस्सा आपका स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। उससे शायद परफ्यूम में थोड़ा सा लास्टिंग आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आपका स्किन ही परफ्यूम को एब्जॉर्ब कर लेता है तब तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीजी डालने से परफ्यूम की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। ऐसी बात वही लोग करते हैं जो गूगल में ये सब चीज़ पढ़ के आ जाते हैं और कुछ थ्योरी, कुछ फैक्ट्स को अपने ही हिसाब से सोच के अपने से ही कुछ चीज़ें बना के बोल देते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस पीपल। तो मेरे पास लुई विटॉन की जो चीज़ें रिसीव हुआ है ये है ओम्ब्रे नोमाड, लॉयल अगर, नार्कोटिक, ऊथ फॉर ग्रेटनेस एंड प्रिंस। तो ऊथ फॉर ग्रेटनेस और लुई विटॉन के ओम्ब्रे नोमाड दोनों ही मुझे बहुत बढ़िया लगा है, और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि ब्लाइंड बाई किसी भी चीज़ों का कभी भी ना करें। शायद जो प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो आपको उतना अच्छा ना लगे। तो
ये जो परफ्यूम ऑयल्स हैं ये आपको मिल जाएगा मुबीन शेख नाम के भाई के पास। तो ये जो मुबीन भाई है ये मेरे जान पहचान वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, और ये मुबीन भाई अभी इंडिया में लक्सडोर परफ्यूम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हैंडल करते हैं। तो इनके पास आप 100 ग्राम से लेके ऊपर में 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी कोई भी क्वांटिटी में सामान मंगवा सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर मैंने स्क्रीन में डाल के रखा है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। और उनकी जो प्राइस चार्ट है वो आप उनसे मांग लेना। तो प्राइस चार्ट अगर आप देखेंगे उनका तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही परफ्यूम की 2-3 ग्रेड है, अर्थात एक नॉर्मल ग्रेड, एक महंगा वाला ग्रेड और एक बहुत महंगा वाला ग्रेड। तो देखिए इन ग्रेड के बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 10,000 के ऊपर की जो ग्रेड्स है केजी के हिसाब से वो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एक अच्छे क्लोन या फिर एक अच्छे कॉपी को बनाने के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो सस्ते में बनने वाली चीज़ों की इफ़ेक्ट भी आपको सस्ता वाला मिलेगा और महंगे चीज़ों का इफ़ेक्ट भी आपको महंगा वाला मिलेगा। मेरा विचार कुछ इस तरह का है कि आप जो प्रीमियम वाली चीज़ें हैं इनको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए इनकी क्वालिटीज़ को जांचने के लिए। तो दोस्तों लक्सडोर की इन चीज़ों से अगर आप परफ्यूम बनाते हैं तो मेरे तरफ से गाइडलाइन लूजी के जैसा सेम ही है यहाँ पे कि आपको 20-22 ग्राम तक लेना है लक्सडोर परफ्यूम ऑयल की कंसनट्रेट। फिर आपको वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में रखना है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही कम 0.05 के आसपास। फिर थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं एमुल्सिफर, जिसके तौर पे आप पॉलीसॉर्बेट 20 या फिर ट्विन 20 को डाल सकते हैं। कुछ बूंद डालिएगा, लगभग वो 0.3040 के आसपास होगा। और उसके बाद आप डालिएगा एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इथानॉल। अब जो इथानॉल है ये लगभग 96% प्योर वाला मिलता है, जो हाई क्वालिटी की परफ्यूम ग्रेड इथानॉल है। तो देखिए ये जो 96% वाला इथानॉल भी है ना, इस इथानॉल में बाकी जो 4% है वो क्या है, वो तो मॉइस्चर रहता है, ज़्यादातर पानी रहता है। तो पानी अल्कोहल में भी थोड़ा बहुत रहता है। अगर आप चाहे तो परफ्यूम में भी थोड़ा सा एक्वा या फिर पानी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 0.50 या फिर 0.80 ग्राम के आसपास, पर उससे ज़्यादा नहीं। अब पानी, ऑयल और अल्कोहल को अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए ही यहाँ पे एमुल्सिफर या फिर पॉलीसॉर्बेट डाला गया है, क्योंकि पोलर एंड नॉन पोलर मटेरियल्स को जोड़ने के लिए केमिस्ट्री वाइज अगर आप देखते हैं तो ये एमुल्सिफिकेशन करने वाला एजेंट ज़रूरी है। तो इसके आगे आप इन चीज़ों को बनाने के बाद मैच्योर कीजिए। मैच्योर करने के बाद आप चाहे तो इसको एक कोल्ड प्रोसेस फिल्ट्रेशन करने के बाद भी अपने बॉटल में इन चीज़ों को उठा सकते हैं, या फिर आप मैच्योर करके डायरेक्टली भी बॉटल में ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उतना फ़िल्टर नहीं करना है तो उसमें भी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आप इन ऑयल्स को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मुबीन भाई से संपर्क कीजिएगा, उनको आप बताना अपने नीड्स के बारे में, वो आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ऑयल्स दे पाएंगे, इतना मेरा भरोसा है उन पे। और बाकी किसी भी चीज़ को ब्लाइंड बाय ना करें, पहले सैंपल लेके देख लीजिए, उसके बाद ही चीज़ों को आप बड़े स्केल में ख़रीदारी कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड पे।